बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, उसको आज हम समझेंगे बहुत इजी तरीके से, जहाँ पर हम यूज़ करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। राइट, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो इक्वेशन में हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड एक राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले जब हम उसको बैलेंस करते हैं, वहाँ पर सबसे पहले ज़रूरत होती है कि हम एक राइट अप्रोच पे चलें। ठीक है, तो राइट अप्रोच क्या होती है कि हम स्टार्ट वहाँ से करेंगे उस कंपाउंड से जिसके पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एटम्स होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो वो कंपाउंड जिसका सबसे ज़्यादा एटम्स है, तो यहाँ पर आ जाता है Fe3O4। राइट, क्योंकि ये मैंने बैलेंस कर ली है अभी। ठीक है, अगर हम इसको इग्नोर करें, जो कोफिशिएंट हमने मल्टीप्लाई की है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा एटम्स वाला कंपाउंड जो है हमारे पास वो है Fe3O4। ठीक है, और उसमें भी हमें उसके पास जाना है जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे, उस एलिमेंट से स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पर राइट हैंड साइड में 4 है, यहाँ पर 1 गिवन है, तो हमने यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो अब हमें उस एलिमेंट को बैलेंस करना है उस जिसमें हमने चेंज किया है, उस कंपाउंड में। राइट, जहाँ पर हमने ऑक्सीजन को चेंज किया तो उसके साथ वाले ही एलिमेंट को हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर कितने थे, 2, और यहाँ पर कितने थे, 4, 2 थे यहाँ पे। जब 4 से मल्टीप्लाई किया हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर 4 टू जा 8 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 थे, तो हमने 4 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 टू जा 8, यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। राइट, अभी हमारे पास जो अनबैलेंस बचा था वो था Fe3 था यहाँ पर, Fe3O4, और यहाँ पर था Fe1, तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी यहाँ पर बैलेंस हो चुका है। तो जब भी हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में ये रखना होता है कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट। राइट, हम किसी भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे हमने अगर यहाँ पर 3Fe करना था, तो हम यहाँ पर Fe3 यहाँ पे नहीं लिख सकते Fe। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट को बैलेंस करना है राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके 3 लगाते हैं, कोफिशिएंट जो होता है, गुणांक हम हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये मैं रिएक्शन आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो Fe2O3 प्लस सी गिव्स Fe प्लस CO2। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम क्या करेंगे, उस कंपाउंड पे जाएंगे जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे। तो यहाँ पर Fe2O3 5 एटम्स हैं इसके पास। ठीक है, उसमें भी हम स्टार्ट उस एलिमेंट से करेंगे जिसके पास मैक्सिमम एटम्स हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाता है, यहाँ पर इसके LHS में 3 एटम्स हैं और यहाँ पर 2 एटम्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 3 से। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 टू जा 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 टू जा 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, और मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। राइट, तो अगर हम अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 टू जा 6 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के, और यहाँ पर 3 टू जा 6 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के। अब क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया, ठीक है, इसमें भी हमने चेंज किया, इसमें भी चेंज किया, हम कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं अभी, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें स्टार्टिंग वाले में, तो यहाँ पर 2 टू जा 4, यहाँ पर 4 एटम्स हैं आयरन के, और यहाँ पर आयरन है 1, तो हम यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। राइट, तो अभी आयरन हमारा बैलेंस हो चुका है। अभी हमारे पास क्या बचता है पेंडिंग, जो कि बैलेंस नहीं है, कार्बन। कार्बन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर सिंपली हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, सेम इसी तरह से हम अगली इक्वेशन पे जाते हैं, जो है Al एल्यूमिनियम प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। तो सेम हमें वही अप्रोच अपनानी है कि सबसे पहले हम उस कंपाउंड को चूज़ करेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे, और उसमें भी वो एलिमेंट उस कंपाउंड का जिसके पास मैक्सिमम एटम्स है, नंबर ऑफ़ एटम्स मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है क्लोरीन। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इसके पास 3 एटम्स हैं, एंड अगर हम राइट हैंड साइड में इसके पास 3 एटम्स हैं, एंड लेफ्ट हैंड साइड में इसके पास 1 एटम है। राइट, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब हम ट्रायल्स कर रहे हैं कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कि वो बैलेंस हो जाती है या नहीं। तो हम यहाँ पर ट्रायल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। राइट, जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया
तो यहाँ पर हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जिसमें हम चेंज करते हैं हम उसके साथ वाले ही एलिमेंट को चेक करते हैं। फिर जैसे हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, राइट। क्लोरीन यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। लेकिन अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। तो हमें अगर इसको बैलेंस करना है, सिंपली क्या करेंगे हम कि यहाँ पर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 से कर देंगे तो 3 टू 6 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे कि क्लोरीन भी 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 1 6 हो जाएगा। फिर तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्लोरीन भी बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर 6 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 6 हो गया, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 टू 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया हमारा। एंड क्लोरीन की अगर हम देखें तो क्लोरीन यहाँ पर 6 हो गया है, यहाँ पर हमारे पास 3 क्लोरीन है तो हम यहाँ से सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्लोरीन बैलेंस हो चुका है। एंड एल्यूमिनियम बचता है, तो एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 एल्यूमिनियम है एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। एंड ये इक्वेशन आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंडर में आती है ये, ठीक है। तो जहाँ पर क्या था, हमने लेड नाइट्रेट को बर्न किया तो वो बनाता है लेड ऑक्साइड NO2 + O2, राइट। तो अब हम इसको बैलेंस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम उस कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे, तो सिंपली PbNO3 2 ही है जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम्स है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 या 6 यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर हमारे पास हैं 2 और 2 4 और 1 5 है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो यहाँ पर लेड हमारे पास 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिसमें हम चेंज करेंगे हम उसके साथ वाले ही एलिमेंट को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो गया राइट हैंड साइड में और यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2 हो गया, राइट। अब हम यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो लेट तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, राइट, 2 2 हो गया इक्वल। एंड उसके बाद अब हम दोबारा चेक करते हैं तो अगर ऑक्सीजन को अगर आप देखें या हम चेक करते हैं अब नाइट्रोजन को, ठीक है। तो नाइट्रोजन को अगर आप देखते हैं तो 2, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, राइट, इसका मतलब है कि इस बाहर वाले 2 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी हो रही है एंड नाइट्रोजन में भी हो रही है, ठीक है। तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा, क्योंकि यहाँ पर 2 हो गया नाइट्रोजन, राइट, एंड इस 2 की मल्टीप्लाई नाइट्रोजन वाले 2 की इसमें भी हो रही है, तो 2 2 जा 4 यहाँ पर नाइट्रोजन हो चुका है और यहाँ पर नाइट्रोजन है क्या, कितना, 1, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं हर एक एटम को, राइट। इस साइड हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर Pb हमारे पास 2 Pb है एंड यहाँ पर भी हमारे पास 2 Pb है। अगर नाइट्रोजन चेक करें हम तो 2 1 जा 2 एंड जब यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 2 2 जा 4, राइट। नाइट्रोजन हमारे पास 4 है एंड यहाँ पर भी हमारे पास नाइट्रोजन 4 है। अगर हम पहले चेक करें ऑक्सीजन को तो यहाँ पर 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12 हमारे पास ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर हम राइट हैंड साइड चेक करें तो यहाँ पर 2 1 जा 2 एंड 4 2 जा 8 8 एंड 2 10 एंड +2 12, राइट। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है एंड बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, राइट। और सबसे अब क्या करना है आपको, मैंने आपको तरीका बता दिया कि बैलेंसिंग कैसे करनी है, बहुत इजी इक्वेशन दी है मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है, जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे बैलेंस करने के लिए। एंड आई होप अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत इजी तरीके से आप इनको बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा आप, क्योंकि बैलेंसिंग इक्वेशन का एक फिक्स होता है कि 1 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में आपके, ठीक है। 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो ज़रूरी है आपको समझना बैलेंसिंग, क्योंकि काफ़ी बार प्रॉब्लम होती है कि स्टार्ट कहाँ से करनी है बैलेंसिंग, जो कि मैंने आपको एक राइट अप्रोच में बताया है, ठीक है। यहाँ से आपको बैलेंसिंग करनी है। तो इक्वेशन है KClO3 एरो KClO4 प्लस KCl, राइट। सेकेंड इक्वेशन है H2SO4 प्लस HI gives H2S प्लस I2 प्लस H2O। थर्ड इक्वेशन है Al2SO4 3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो
AlOH3 plus CaSO4, and fourth Fe2SO4 3 plus KOH gives K2SO4 plus FeOH3। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं। एंड आई ऑल्सो होप कि अब से आपको इक्वेशन बैलेंसिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मैं आपके लिए इसी तरह से कुछ हेल्पफुल वीडियो जो कि आपके एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी वो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।